गिरते 72 अरब डॉलर पर आ गया है, जबकि अंबानी का साम्राज्य 81 अरब डॉलर का है। केवल जनवरी में अदानी का नेटवर्थ 36 अरब डॉलर कम हुआ है। यह एक रिकॉर्ड के समान है। हमें नहीं पता कि इस गिरावट का अदानी समूह पर क्या असर पड़ रहा होगा या यह समूह कितनी जल्दी खुद को इस संकट से उबार लेगा। पिछले दिनों गौतम अदानी ने कहा था कि उन्हें रैंकिंग और नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें चुनौतियां पसंद हैं। क्या वे इस चुनौती को पसंद कर रहे हैं? जिस तरह से उनकी रैंकिंग गिरी है, अगर वे वापस दूसरे या तीसरे नंबर पर पहुंचेंगे तो वो भी अपने आप में एक बड़ी घटना होगी। मगर इस वक्त नहीं कहा जा सकता कि जो हो रहा है वो मीडिया हाइप से हो रहा है। इस समय जो भी हो रहा है वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण होता लग रहा है, मीडिया हाइप से नहीं। अदानी समूह पर फ्रॉड के गंभीर आरोप लगने के बाद शेयरों के दाम गिरने शुरू हुए हैं। 413 पन्नों में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का जवाब दिया गया है, उसे फ्रॉड बताया गया है, दुर्भावनापूर्ण बताया गया है। इसके बाद भी बाजार की दुनिया में अदानी के शेयरों की बर्बादी रुक नहीं रही है। हम इन विषयों के जानकार नहीं हैं, इसलिए काफी संभल कर पेश कर रहे हैं। हम अपने कार्यक्रम के जरिए आपके निवेश के फैसले को कतई प्रभावित नहीं करना चाहते हैं। अब पहले एक वीडियो में हमसे समझने में चूक हो गई। हमने कह दिया कि क्या अदानी ग्रुप के लिए लोअर सर्किट को 20 से घटाकर 10% किया गया है, लेकिन बाद में पता चला कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है। ट्विटर पर कालिदास नाम के एक हैंडल ने बताया कि यह सामान्य रूप से होता है। कालिदास जी का शुक्रिया। इस तरह से कोई चूक हो रही हो तो जरूर बताइए, हम सुधार करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। केवल शेयर बाजार में अदानी के शेयर नहीं गिर रहे थे, स्विट्जरलैंड से आने वाली खबर भी परेशान कर रही थी। न्यूज वेबसाइट मिंट की खबर से भारत को भी चिंतित होने की जरूरत है। लाइव मिंट ने लिखा है कि स्विट्जरलैंड की निवेश करने वाली कंपनी क्रेडिट स्विस ने अदानी समूह के बॉन्ड को स्वीकार नहीं किया है, वो स्वीकार नहीं कर रही है, जिससे संकेत मिलता है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप के वित्तीय मामलों पर नजर रखी जाने लगी है। क्रेडिट स्विस ने अदानी ग्रुप के नोट्स पर 0 लेंडिंग वैल्यू तय कर दिया है। अंग्रेजी में यह बात इस तरह से लिखी गई है, हम दोहरा रहे हैं ताकि अनुवाद में हमसे कोई गलती ना हुई हो। द स्विस लेंडर्स प्राइवेट बैंकिंग आर्म has assigned a 0 lending value for notes sold by Adani Ports and Special Economic Zone, Adani Green Energy and Adani Electricity Mumbai Limited, Bloomberg Agency reported। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि बाकी बैंक अदानी को लोन दे रहे हैं। यूरोप के 2 बैंकों ने अपने फैसले में कोई बदलाव नहीं किया है। 31 जनवरी को अदानी समूह के एफपीओ को लक्ष्य से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिल गए। मीडिया में छपा है कि भारत की घरेलू संस्थाओं ने इसमें निवेश नहीं किया, म्यूचुअल फंड ने निवेश नहीं किया। इसका उदाहरण देकर ट्विटर पर सवाल उठाया जा रहा है कि इन सब का दूर रहना बताता है कि हर किसी को भरोसा नहीं है। बिजनेस स्टैंडर्ड में सामी मोदक की रिपोर्ट छपी है कि अदानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। अखबार लिखता है कि अदानी एंटरप्राइजेस के शेयरों के दाम बाजार में गिर रहे थे, लेकिन एफपीओ को 1.12 गुना ज्यादा सब्सक्राइबर मिले हैं। 16,000 करोड़ का निवेश मिल गया है। इसमें से 60% बिड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स HNI का है। इन लोगों ने अपने पारिवारिक फर्मों के जरिए निवेश किया है। ध्यान रहे, यह सूत्रों के हवाले से छपी हुई खबर है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा है कि खुदरा निवेशकों ने उतना उत्साह नहीं दिखाया। रिटेल निवेशकों ने 12% ही सब्सक्रिप्शन लिया है और 3 दिनों तक एफपीओ में किसी घरेलू वित्तीय संस्थाओं ने हाथ तक नहीं डाला, म्यूचुअल फंड ने हिस्सा तक नहीं लिया। क्या इसे इस तरह से देखा जा सकता है कि म्यूचुअल फंड वालों को अदानी समूह में यकीन नहीं रहा? हम इसे सवाल के तौर पर रख रहे हैं। जैसा कि हमने कहा, मार्केट की कई बातों के तकनीकी पहलुओं को हमसे समझने में चूक हो सकती है, लेकिन बाजार के लोगों से चूक नहीं हो रही होगी। अगर किसी का अदानी समूह के शेयरों में विश्वास नहीं रहा तो वह दिल का मामला नहीं लगता, दिमाग का होगा। एक खबर और है, अदानी ग्रुप के कारण भारत अब मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में चोटी के 5 देशों से बाहर हो गया है। भारत अब 6ठे स्थान पर आ गया है। गोदी मीडिया ने अपना गियर बदल लिया है।
वो हर उस खबर की तरफ भाग रहा है जिससे वो अदानी ग्रुप पर रिपोर्ट करने से बच जाए। इसलिए हम जहां जहां जो भी छप रहा है उसे एक जगह जमा कर दे रहे हैं ताकि हिंदी के दर्शक इसे देख सकें और समझ सके कि किन बातों को विस्तार से नहीं बताया जा रहा है। यह भी बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है, शौकत दास की। इसके अनुसार सेबी ने रेटिंग एजेंसियों के साथ अदानी फर्म को लेकर चर्चा की है। यह खबर भी सूत्रों के हवाले से छपी है। अभी तक सेबी ने सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने सेबी के सामने अदानी समूह को लेकर प्रस्तुति दी है। कमाल है, ये रेटिंग एजेंसियां जब भारत की स्थिति खराब बताती हैं तो सभी 2 मिनट के भीतर इन्हें खारिज कर देते हैं। इनके फॉर्मूले को गलत सलत बताने लगते हैं। अब अदानी समूह के मामले में इन्हीं से कहा जा रहा है कि प्रस्तुतिकरण कर बताइए कि क्या मामला है। खैर, ये सब सूत्रों के हवाले से छपी हुई खबरें हैं। ऐसे समय में सारी बातें ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए। बाजार के जानकार आज 2 जगह पर सक्रिय दिखे। उनकी नजर बाजार पर थी, शेयर मार्केट पर, और उंगलियां व्हाट्सएप में। सब स्क्रीनशॉट लेकर भेजने में लगे थे कि देखो देखो अदानी के शेयरों का क्या हाल हो गया है। मार्केट के लोगों का ध्यान बजट में कम, अदानी के शेयरों पर ज्यादा लगा हुआ था। फ्रॉड के आरोपों के बाद यह हाल हो जाए अच्छा नहीं है। अब कोई जांच एजेंसी जांच नहीं कर रही है। अगर यह भारत पर हमला है तो लगता नहीं कि हमले का जवाब दिया जा रहा है। अदानी ग्रुप इस हमले का फिलहाल सामना नहीं कर पा रहा है। आगे जब कर पाएगा तब देखेंगे और बताएंगे। लेकिन आज का हाल बुरा रहा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।